बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है लेक्चर नंबर 2। हम इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर का हम स्टार्ट किया हुआ है। उसके आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, तो जी सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 है कि इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। मतलब फंक्शन की पावर में कोई भी नंबर और उसका साथ डेरिवेटिव डिफरेंशियल्स इक्वल टू क्या होगा। फंक्शन की पावर में प्लस ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड प्लस सी, लेकिन एन नॉट इक्वल टू माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसकी पावर फंक्शन के ऊपर -1 होगा तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस वजह से -1 पावर नहीं हो सकती। तो बाकी ये इस रूल को हम पढ़ते हैं। जैसे कि मतलब इस रूल को समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे x की हम इंटीग्रेशन लें तो x क्या है, x.1। x की इंटीग्रेशन कैसे आएगी। अब .1 ये है फंक्शन, ठीक है, ये है इसका डेरिवेटिव। अब है जो फंक्शन उसकी पावर में है 1, ठीक है। तो इधर n क्या हो गया, इज इक्वल टू 1। n इधर क्या हो गया, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके फिर क्या हो गया, इस रूल के हिसाब से रूल नंबर 1 के कि फंक्शन वैसे ही n क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ऐसे ही अगर हम देखें तो इंटेग्रल अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब x क्या है, अब हमने घबराना नहीं है कि अंडर रूट आ गया है तो उसकी पावर ना, तो वो क्या हो गया 1/2। तो इधर n क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो इसी हम रूल नंबर 1 को लेते हुए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। n+1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसको ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे और ऐसे ही इसको करेंगे तो ये मल्टी 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 2/3 x 3/2 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारी पहले एग्जांपल के ज़रिए मैं रूल नंबर 1 को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ऐसे ही देखें, ये tan x अंडर रूट tan x डॉट सीकेंट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये tan x है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है tan x, पास उसके देखिए उसका डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे बनता है 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन है, इसका साथ डेरिवेटिव है। इधर हमारे पास n क्या आ गया 1/2, तो वो उसी में पावर में प्लस कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया tan x 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी, ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे ये साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डी एक्स। अब हमने क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, उसको हमने समझना है कि ये तो एक हमारे पास क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक क्या हो गया हमारे पास फंक्शन। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हमने अलग कर लिया। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो उसको दे दिया ये फंक्शन इनटू डेरिवेटिव। अब इधर फंक्शन जो है इसमें इधर इसकी पावर होगी 1, क्योंकि जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है। इधर n क्या हो गया 1, तो फिर इसका फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, तो वो साइन 1+1 ओवर 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आ गया। ये हमारे पास वैसे ही आ गया। इससे अब हमारे पास रूल नंबर 1 उसकी समझ आ गई कि फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर जो मर्जी हो लेकिन इधर -1 ना हो। उसका जो डेरिवेटिव लिया तो वो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा और इसी से डिवाइड कर देंगे साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर टू है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर एफ ऑफ एक्स की पावर n dx। इधर और कुछ नहीं है, सेम उसकी तरह, लेकिन n-1 हो गया है,
माइनस एन हो गया, सॉरी एन इज इक्वल टू माइनस एन हो गया। लेकिन अब है सेम फंक्शन, ऊपर ले जाएंगे इसको, वही एन माइनस वन हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन इंटू डेरिवेटिव वही माइनस एन प्लस वन, पावर में एक इजाफा, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव पावर में एक इजाफा, उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन इधर n इज इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन आ गया तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इसको आगे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर वन ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये है कि अगर वन ओवर अंडर रूट एक्स, ये हो गया हमारा फंक्शन, एक्स क्या हो गया फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया वन, और ये अंडर रूट जो है ये इसकी पावर है। ठीक है, उसको हम ऊपर ले गए, जैसे पीछे ये इधर दिखाया है मैंने कि n को हम नीचे था उसको ऊपर ओवर से ऊपर ले गए तो वो पावर माइनस में हो जाती है, वो आ गया। ठीक है, साथ मैंने वन लगाया, वन क्या हो गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन हो गया, वो हो गया dx। उसी को अब हमने ऐड कर दिया वन से और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, आप लोग समझेंगे। ये दो चार रूल्स हैं इसके इंटीग्रेशन के, इससे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। आप करना, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। वो मैं कह रही हूँ थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल ली मैंने। 2x प्लस 3 की पावर 4, यहाँ पे हमारा n क्या है 4। अब ये देखें, ये ऊपर हम ले आए इसको, तो इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव। अब इस फंक्शन की 2x प्लस 3 की 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, इज़ इक्वल टू 2x की डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 इज़ इक्वल टू 2। अब 2 है कांस्टेंट, लेकिन इधर नहीं है, इसलिए हम इधर हम 2 से मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी कर दिया। अब ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो उसकी पावर, फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई इस फंक्शन की, कि 2 फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड। ठीक है, ये हो गया -3/3 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सी, और ये हमारे पास आ गया -1 ओवर माइनस वो -3 वाला, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू -1/6 2x प्लस 3 की पावर -3 प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास है रूल नंबर 3। हमने पहले देख लिया फंक्शन पे पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हमारे फंक्शन के ऊपर कोई पावर ही नहीं है तो फिर क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी उस फंक्शन की तो वो इज इक्वल टू ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सॉरी एक्स लगा दिया ये मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये मोड इसलिए है ln log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मोड इसलिए है क्योंकि ये log जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, और अगर इसकी डोमेन पॉजिटिव होगी तो फिर हमें मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसकी पहली एग्जांपल ले लेते हैं हम कि फंक्शन 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन अब इस रूल के हिसाब से हो जाएगी, नीचे फंक्शन नीचे x ऊपर उसका डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही कोट एक्स की और tan x की तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे MCQs भी बनते हैं, जैसे कोट एक्स है, कोट एक्स क्या होता है कोस ओवर साइन। ठीक है, कोस ओवर साइन, क्योंकि ये उल्टा होता है 1/tan के इक्वल होता है, tan क्या होता है साइन ओवर कोस, वो डिवाइड करके कोस ओवर साइन dx आ गया। ये अब समझ लें कि ये फंक्शन है साइन x, कोस उसका है डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या हो गया log ऑफ साइन x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे ही tan का क्या होगा इंटीग्रेशन tan x dx। अब tan किसके इक्वल होता है साइन ओवर कोस और साइन, लेकिन कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड अंदर भी और बाहर भी, इधर भी माइनस लगा देंगे, इधर माइनस माइनस प्लस, वो सेम ही ऐसे रह जाएगा, इस वजह से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया जी माइनस, ये वाला वैसे ही कोस log ऑफ कोस प्लस सी। अब ये पावर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो ऊपर पावर में आ जाएगा। ठीक है, पावर में आएगा तो 1/cos किसके इक्वल होता है सेकंड के प्लस सी। ये हमारा रूल नंबर सेकंड भी पूरा हो गया कंप्लीट।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 है कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, इसका जैसे 3x है, 3 बाहर आ जाएगा x dx। इस रूल को हम रूल नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, तो वो पावर में प्लस ऐड, ये 1 था, 1 प्लस 1 उसी से ही डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, और रूल है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रही हों तो अलग उसके साथ डिफरेंशियल हो तो उनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ली जा सकती है। जैसे ये है, उनको मैंने ऐसे कर दिया अलग अलग, और वो फर्स्ट रूल के हिसाब से इन दोनों की इंटीग्रेशन ले ली। ठीक है, अब ये जो रूल हैं ये हमें ये 5 रूल अगर हमें आते हो तो हम 3.2 अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से समझी जा सकती है। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब ये देखें, अब इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में आता है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन ले तो वो माइनस कोस एक्स आता है। क्यों कोस एक्स आता है? क्योंकि कोस की इंटीग्रेशन ले तो वो माइनस साइन होती है। ठीक है, अब ये देखिए रिलेट हो रहा है ना इंटीग्रेशन और डेरिवेशन। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा ग्रेट कनेक्शन है, इंटीग्रेशन का और डेरिवेशन का। ठीक है, ऐसे ही अब आगे आता है 2 पे, कोस की इंटीग्रेशन ले साइन आते हैं क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आ जाता है सीकेंट एक्स स्क्वायर। सीकेंट एक्स स्क्वायर tan की डेरिवेटिव लें तो सीकेंट एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए ऐसे ऐसे बस जो इधर जिसका डेरिवेटिव वो उल्ट हुआ है बस इसीलिए तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ऐसे ये कोसेकेंट एक्स स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, सीकेंट एक्स tan x इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट का क्योंकि डेरिवेटिव ले तो tan x सीकेंट एक्स आता है। कोसेकेंट एक्स का क्या आता है? कोट एक्स कोसेकेंट एक्स, और ई एक्स का ई एक्स वैसे ही आता है। ठीक है लेकिन एक और भी है कि अगर इसके साथ ई ए एक्स डी एक्स हो तो ये जो है ई ए एक्स वैसे ही आ जाता है, और जो पावर में एक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी कांस्टेंट की पावर में एक्स हो, कोई वेरिएबल हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? वो फंक्शन वैसे ही आ जाता है, और 1/log के साथ वो कांस्टेंट प्लस सी। लेकिन जो ये कांस्टेंट होगा ना वो 1 के इक्वल होगा और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 इसलिए होगा क्योंकि log जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ln1 मतलब log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर ये 0 हो गया तो ये फिर बनता ही नहीं है। ठीक है, ये भी हम अभी करके आए हैं पीछे क्वेश्चन में, जब मैं रूल नंबर 2 समझा रही थी आपको। इसका वो प्रूफ हमने किया है, आप सब ने इसके प्रूफ इनके ट्राई करने हैं। जो नहीं समझ आया आप बताना, अगली वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगी अगर नहीं समझ आई। वैसे तो ये सारे बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनसे रिलेट करके मैंने कुछ एग्जांपल्स में भी समझाने की कोशिश की है रूल्स के साथ। ठीक है, ये देखें tan x का हम पीछे कर चुके हैं, कोट का हम कर चुके हैं पीछे, वो मैंने बताया अभी। सीकेंट एक्स का क्या है? सीकेंट एक्स प्लस tan x, कोसेकेंट एक्स का कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, इंशाल्लाह इन जो ये फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं और जो 5 रूल डिस्कस किए हैं इंटीग्रेशन के, अगर आप इनको समझ लेंगे तो हम 3.2 बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और अगर 3.2 में से आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप उसको ट्राई करें, और जो नहीं समझ आ रहा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।